दोस्तों नमस्कार। नोवेल वीडियोस में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको ज़ीरोधा में अपना डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करना है। ज़ीरोधा देश का नंबर 1 ब्रोकर है जिसमें आप बिना किसी ब्रोकरेज के स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा इसमें आप गवर्नमेंट बॉन्ड में, आईपीओ आदि में भी जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो कैसे आपको ज़ीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन करना है, उसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी सूचना समय से मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ज़ीरोधा पर अकाउंट बनाने के लिए ज़ीरोधा की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि zerodha.com है, मैंने खोल रखी है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए zerodha.com है, ठीक है। इस साइट पर आपको आ जाना है। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, जहाँ से आप सीधे यहाँ इस वेबसाइट पर आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं, कैसे हमें ज़ीरोधा में अपना अकाउंट ओपन करना है। पूरा फुल कंप्लीट प्रोसेस देखने के लिए बने रहिएगा लास्ट तक। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक साइन अप बटन दिख रहा होगा, ठीक है। इस साइन अप बटन पर आपको क्लिक करना होगा। साइन अप बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल कर के आएगा, जहां पर आपको मोबाइल नंबर यानी 10 डिजिट जो मोबाइल नंबर है आपका, वो आपको यहाँ पर डालना है। तो ध्यान रखिएगा कि जो आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर है वही मोबाइल नंबर यहाँ पर आप फिल करिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर देता हूँ, ठीक है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद नीचे देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा कंटिन्यू का, तो हमें कंटिन्यू पर आप क्लिक कर देना है, ठीक है। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही जिस मोबाइल नंबर को आपने यहाँ पर फिल किया है उस पर एक ओटीपी पहुँचा होगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। चलिए मैं ओटीपी फिल कर देता हूँ। अब ये मैंने ओटीपी फिल कर दिया है और ओटीपी जो आपने फिल किया है उसके बाद में आपको बटन दिख रहा होगा कंटिन्यू। फिल करने के बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स भरने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर नेम डालना है और दूसरा क्या डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, ठीक है। तो नेम आपको वही नेम यहाँ पर इंटर करना है जो कि आपके पैन और आधार में दिया हुआ है, ठीक है। ठीक वैसे ही नाम यहाँ पर आपको अपना फिल करना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी होगी और उसके बाद में फिर यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं नेम और ईमेल आईडी फिल कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने नेम और ईमेल आईडी फिल कर ली है। अब मैं कंटिन्यू पर बटन पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। चलिए इसके बाद में जैसे ही मैं कंटिन्यू बटन पे क्लिक किया, जो ईमेल आईडी का कंफर्मेशन ओटीपी है वो हमारी मेल आईडी पर पहुंच चुका है और अब हमको क्या करना है, अपनी मेल आईडी को ओपन करना होगा और वहां पर जो ओटीपी आया हुआ है वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा मेल आईडी का, ठीक है। तो हम सबसे पहले मेल आईडी को ओपन करते हैं और ओटीपी को देख लेते हैं, ठीक है। अपनी मेल आईडी को खोलने के बाद मैंने ओटीपी जो है यहाँ पर फिल कर दिया है और उसके बाद में अब हमको कंटिन्यू बटन पर फिर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो मैं कंटिन्यू बटन पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद में अब ये पेज खुल करके आ रहा है हमारे सामने। यहाँ पर आपसे आपका पैन कार्ड नंबर पूछेगा और आपकी डेट ऑफ बर्थ जो पैन कार्ड पर दी हुई है वो यहाँ पर आपको
डालनी होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना पैन नंबर जो है इंटर कर देता हूँ। ये मैंने पैन नंबर डाल दिया है और अब डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी है। तो उसके लिए आपको यहीं पर आपको टैप करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर जो सन दिया हुआ है यहाँ पर हम टैप करेंगे तो आपका ऑप्शन जो है खुल करके आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर ऑप्शन जो है चूज करना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? तो डेट ऑफ बर्थ मैं डाल देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद फिर आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है। अब मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही ये कुछ समय ले सकता है प्रोसेस, यानी जैसा आपका नेटवर्क होगा उस तरह से ये फास्ट चलेगा, तो थोड़ा सा वेट करना है आपको। अब उसके बाद में देखिए ये पेज इस तरह से खुल करके आ रहा है। यहाँ पर आपको क्या कह रहा है कि पे अकाउंट ओपनिंग फ़ी, यानी कि जो अकाउंट आप ओपन कर रहे हैं उसकी फ़ीस यहाँ पर 200 रुपये जो चार्ज है वो आपका ईयरली यहाँ पे लिया जा रहा है। यानी कि एक बार आप फ़ीस ये 200 रुपये पेड कर देंगे तो 1 साल के लिए आपका यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं कटेगा। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अन्य जो भी आपके ब्रोकर्स हैं, ठीक है, उन ब्रोकर्स में आपका ब्रोकरेज काफ़ी ज़्यादा लगता है। सबसे सस्ता जो ब्रोकरेज है वो आपका ज़ीरोधा में ही लगता है, यानी ना के बराबर यहाँ पर आपका ब्रोकरेज है। तो बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपके लिए है। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शंस यहाँ पर टिक है, यानी इक्विटी आपका टिक है और डेप्ट टिक है, ठीक है। एफ एंड ओ, करेंसी और कमोडिटी में टिक नहीं है। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो टिक कर सकते हैं, अन्यथा इनको आपको छोड़ देना है, ये टिक रहेंगे आपके ऑलरेडी पहले से, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रोकरेज प्लान के बारे में कुछ बताया हुआ है, उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में पे यूजिंग, यहाँ पर किसके माध्यम से आप पेमेंट करना चाह रहे हैं वो दिया हुआ है। यानी एक तो यूपीआई के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, या कार्ड के द्वारा कर सकते हैं, या नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं, या किसी भी वॉलेट के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं यूपीआई एड्रेस जो है फिल कर देता हूँ अपना। तो यहाँ पर मैंने अपना यूपीआई एड्रेस फिल कर दिया है और उसके बाद में यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशंस हैं उसको मैं टिक कर देता हूँ। और उसको टिक करने के बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा पे एंड कंटिन्यू, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पे एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, ठीक है। पे और कंटिन्यू जो आपने किया है उसके बाद में आपका प्रोसेस होगा, ठीक है। तो उसके बाद में पेमेंट आपका जो है यहाँ से चार्ज आपका कट जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है यूपीआई से पेमेंट करने पर कुछ कनेक्शन एरर आ रहा है, सर्वर की प्रॉब्लम हो सकती है, समथिंग वेंट रॉन्ग लिख करके आ रहा है। तो मैं अब कार्ड के माध्यम से चेक कर सकता हूँ कि कार्ड के माध्यम से हमारा पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए कार्ड के माध्यम से क्लिक करने पर ये जो है ऑप्शन खुल करके आ रहा है, यानी कि इस समय यूपीआई के माध्यम से पेमेंट में कुछ एरर आ रहा होगा, तो कोई बात नहीं है। अगर आप यूपीआई से नहीं कर पा रहे हैं तो आप कार्ड्स, नेट बैंकिंग या अन्य वॉलेट से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए ऑप्शंस आ गए हैं। तो अगर कार्ड से आपको करना है तो पहला ऑप्शन यानी कार्ड पर आपको चूज कर लेना होगा। दूसरा, अगर नेट बैंकिंग से करना चाह रहे हैं तो आप नेट बैंकिंग का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, या वॉलेट से करना चाह रहे हैं तो वॉलेट से आप पेमेंट को कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल चलिए मैं वॉलेट से पेमेंट कर रहा हूँ। तो वॉलेट पे मुझे क्लिक कर देना है और वॉलेट में क्लिक करते ही यहाँ पर आपको ऑप्शंस फ़ोनपे का दिखाई देगा, अमेज़न पे का दिखाई देगा, बजाज पे का दिखाई देगा, मोबीक्विक है, फ्री चार्ज है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, ओला मनी है, जियो मनी है, पेज़ैप है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट को यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं फ़ोनपे का माध्यम या अमेज़न पे का माध्यम चूज़ कर रहा हूँ। तो अमेज़न पे से मैं जो है इसका पेमेंट करूँगा। तो यहाँ पर मुझे अमेज़न पे पर क्लिक कर देना है और पे नाउ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। पे नाउ पर क्लिक करते ही ये आपके वॉलेट पे ले जाएगा, यानी अमेज़न पे पे ले जाएगा, जहाँ पर आप लॉगिन करके और उसको प्रोसेस को कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। तो फ़िलहाल किसी कारणवश अमेज़न पे में जो बैलेंस है वो मेरे अमेज़न पे अकाउंट में नहीं है। इस बेस से मैं फ़ोनपे का माध्यम यूज़ करूँगा। तो फ़ोनपे पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मैंने टिक किया, तो यहाँ पर टिक हो जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर टिक करने के बाद में फिर मुझे क्या करना है, पे नाउ पर क्लिक करना है।
पे नाउ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा, ये हमें फ़ोन पे पर रिडायरेक्ट करेगा और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंप्लीट पेमेंट यूजिंग फ़ोन पे, ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से प्रोसेस होगा और आपका पेमेंट जो है हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए मैं प्रोसेस कर लेता हूँ। ये प्रोसेस देखिए मैंने कंप्लीट कर दिया और ये देखिए पेमेंट हमारा सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है? तो जैसे ही सक्सेसफुल हो जाता है, ये डायरेक्ट जीरोधा पर ही आपको उसी साइट पर ले आएगा जहां आप उस समय पहले प्रोसेस कर रहे थे, ठीक है? तो थोड़ा-सा वेट करना है और वेट करते ही उसके बाद में देखिए कुछ इस तरह से आपके सामने लिख कर के आ जाएगा कि योर डिटेल्स हैज़ फेज्ड फ्रॉम द रजिस्टर्ड केवाईसी इच, यानी कि आपकी जो केवाईसी है आपके आधार से, वो जो भी फेच की गई है वो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी आपका नाम, पिता का नाम, ईमेल आईडी और पता जो भी लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी केवाईसी के माध्यम से शो करेंगी। तो इनको आप पढ़ लीजिए, बिल्कुल क्लियर रहेगा आपका। और उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कंटिन्यू, ठीक है? कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में आपको कुछ यहाँ से आपको डिटेल्स पूछेगा। तो पहली डिटेल आपका माताजी का नाम पूछा जा रहा है। फिर आपका जो मदर्स का फर्स्ट नेम है वो पहले आपको फिल करना है और दूसरे में आपको मदर्स लास्ट नेम यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर ऊपर देखिए मैरिड हैं तो आपको मैरिड पर क्लिक करना है, या सिंगल है तो सिंगल पर आपको क्लिक करना है, ठीक है? उसके बाद में नीचे अगर हम थोड़ा-सा बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपकी एनुअल इनकम पूछ रहा है, ठीक है? तो चलिए मैं प्रोसेस करके एक-एक करके आपको फिल अप करके दिखा देता हूँ। तो देखिए मैरिड है तो मैरिड पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में मदर्स नेम जो भी है वो आपको यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे भरना है, यानी फर्स्ट पार्ट जो मदर्स का है वो। मदर्स नेम फिल करने के बाद में अब आपको यहाँ पर एनुअल इनकम डालनी है। तो यहाँ पर सिलेक्ट करने के ऑप्शंस आएँगे। यहाँ पर अगर 1 लाख से नीचे है तो पहला ऑप्शन आप चूज़ करेंगे। अगर 1 से 5 लाख के बीच में है तो ये वाला आप चूज़ करेंगे। अगर 5 से 10 लाख के बीच में एनुअल इनकम है तो ये वाला सिलेक्ट करें। यानी जो भी जिस तरह की इनकम आपकी है यहाँ से ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं पहले वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में ऊपर बढ़ेंगे, यहाँ पर दिखा रहा है कि वंस एवरी कैलेंडर क्वार्टर और वंस इन ए कैलेंडर मंथ। ये चीज़ क्या है मैं पढ़ के बता दूँ। फंड एंड सिक्योरिटी सेटलमेंट प्रेफरेंसेस, यानी कि जो आपके वॉलेट में, यानी आपके डीमैट अकाउंट में जो पैसा रहेगा वो हर क्वार्टर में आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए, या आपके हर जो वंस एक कैलेंडर मंथ है उसमें आपको क्रेडिट करे। जो भी ऑप्शन आप चूज करना चाहें आप चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है? तो अगला देखते हैं, इसमें ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आपको कितना है ये आपको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ और उसके बाद में ऑक्यूपेशन, यानी कि आपका पेशा क्या है। आप एग्रीकल्चर हैं या बिजनेस करते हैं, है ना? गवर्नमेंट सर्विस में हैं या हाउसवाइफ हैं। आप जो भी ऑप्शन आपसे मैच कर रहा है वो यहाँ पर आप उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद में आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, यानी कि आप जो राजनीति में किसी से जुड़े हुए हैं, किसी संस्था से या किसी चीज़ से, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखा रहा है। अगर आप रिलेटेड हैं तो आप रिलेटेड चूज़ करना है, जो भी आपका ऑप्शन है। और अगर कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पर नो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? और उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, आपको क्या कर देना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो लेकिन एक बार जो भी डिटेल्स आपने फिल की हैं वो एक बार आप पढ़ लीजिए, कहीं पर आपकी मिस्टेक ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? तो अब हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर आपकी बैंक डिटेल पूछेगा, ठीक है? तो बैंक डिटेल में आपको जो भी आपकी बैंक सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी जो भी फिल करेंगे यहाँ पर, उस बैंक का सबसे पहले आईएफएससी कोड आपको फिल करना है। दूसरा आपको माइकर कोड डालना है। तीसरा आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना है और उसके बाद में फिर आपको कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर जो है वो दोबारा करना है। तो ये ऑप्शन मैं फिल कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जैसे ही मैं पूरी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर लेता हूँ, उसके बाद में यहाँ पर देखिए आपका जहाँ भी बैंक अकाउंट है वो पूरा एड्रेस यहाँ पर आपका दिखाई देगा यहाँ पर, ठीक है? तो उसके बाद में यहाँ पर देखिए
आपका टिक करने के लिए ऑप्शन आएगा, यानी टर्म और कंडीशंस को आपको यहाँ पर जो है मार्क कर लेना है। तो दोनों जगह मैं टर्म और कंडीशंस को यहाँ पे मार्क मैंने कर दिया है। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर भी आपको मार्क करना है। तो यहाँ पर भी मैंने मार्क कर दिया। उसके बाद में फिर आपको एक बार और टर्म कंडीशंस पर टिक करना है और उसके बाद में यहाँ पर आपके ऑप्शन शो करेगा कंटिन्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। एक बार सारी डिटेल्स आप एक बार फिर अपनी जो भी आपने फिल की है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, कहीं पर कोई भी मिस्टेक आपकी ना हो। ठीक है, चलिए आगे प्रोसेस करते हैं। अगला प्रोसेस जैसे ही करते हैं कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल करके आ जाए। कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस यहाँ पर खुल कर के आ रहा है। तो यहाँ पर इसको हम अलाउ कर देंगे और अलाउ करने के बाद में यहाँ पर हम इसको ट्राई अगेन करते हैं, फिर अलाउ करेंगे। यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से पेज खुल कर के आएगा, यानी अब आपको क्या करना है, वेब कैम वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पर क्या करना है, वेब कैम वेरिफिकेशन होगा, यानी कि जिस तरह का यहाँ पर आपको कोड दिखाई दे रहा है, एक सादे पेपर पर आपको, यानी कि वाइट पेपर जो होता है उस पर यही नंबर इस तरह से लिख लेना है और आपको कैमरे के सामने रख कर के कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो जो है क्लिक करनी है और उसके बाद में आपको सबमिट करना है। ठीक है, तो चलिए ये प्रोसेस मैं करके आपको बता देता हूँ। और अब आपको वीडियो जो मैंने बताया था कि वो नंबर लिख करके आपको वीडियो कैप्चर करना है और उस वीडियो को कैप्चर करने के बाद में जैसे ही आप उसको सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस जो है खुल कर के पेज आपके सामने आ जाएगा। अब आपको क्या कह रहा है यहाँ पर कि कॉपी ऑफ कैंसिल चेक और स्टेटमेंट है, यानी कि जो भी आपका कैंसिल चेक है आपके बैंक अकाउंट का या उसका कोई स्टेटमेंट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर जो है जो स्टेटमेंट है उसका अपलोड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर देखिए जो है उसका स्टेटमेंट जो है सक्सेसफुली यहाँ पर अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ पर आगे हम प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या पूछ रहा है, इनकम प्रूफ पूछ रहा है। ऑप्शनल है, अगर आप भरना चाहें तो फिल कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी ऑप्शन है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा इसको आप ब्लैंक ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हाउसवाइफ हैं तो यहाँ पर कुछ भी आपकी इनकम नहीं है, तो ऑप्शनल है देखिए, तो इसको आप ब्लैंक ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या है, यहाँ पर सिग्नेचर आप देख पा रहे होंगे, सिग्नेचर आपको अपलोड करने होंगे। तो यानी कि वाइट पेपर आपको सिग्नेचर करके रख लेने हैं क्रॉप करके और वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने हैं। तो चलिए मैं सिग्नेचर भी अपलोड कर देता हूँ यहाँ पर। तो जैसे ही इसके क्लिक करूँगा तो ड्रैग फाइल्स आएगा, यानी आपकी फ़ाइल से ही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो मैं सिग्नेचर सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिग्नेचर सिलेक्ट करने के बाद जैसे ऊपर ऑप्शन आपको डन दिख रहा होगा, तो डन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं डन पर क्लिक कर देता हूँ। ये आपके सक्सेसफुली देखिए सिग्नेचर भी आपके अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद में कॉपी ऑफ पैन, यानी आपके पैन कार्ड की जो कॉपी है वो अब यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी। ठीक है, तो उस पैन कार्ड की कॉपी को भी मैं अपलोड कर देता हूँ। अभी मैं पैन कार्ड को भी मैंने अपलोड कर दिया है, डन पर क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आपका सक्सेसफुली जो है मैसेज आएगा, ये देखिए मैसेज आ गया सक्सेसफुली का। तो यहाँ पर आपके सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। तो यहाँ पर उसके बाद में अब ऑप्शन आ रहा है कंटिन्यू। जैसे ही आपका जो है स्टेटमेंट, आपके सिग्नेचर और आपका पैन कार्ड अपलोड हो जाता है, उसके बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर नॉमिनी का ऑप्शन आता है। नॉमिनी अगर आप अभी डालना चाहें तो अभी फिल कर सकते हैं, अन्यथा इसको बाद में भी आप अपडेट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी इसको अपडेट करना चाहूँगा, तो मैं नॉमिनी का नाम भी डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी डिटेल्स जो हैं नॉमिनी की मैंने फिल कर दी हैं और इसको आप एक बार पढ़ सकते हैं। उसके बाद में जो है आप यहाँ पर आपको क्या करना होगा, नॉमिनी का आईडी प्रूफ भी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा अपनी फ़ाइल से सिलेक्ट करके, जैसे आपने पैन कार्ड और अपना स्टेटमेंट यहाँ पर सिलेक्ट किया था। उसके बाद में एड्रेस जो है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे और एड्रेस को सिलेक्ट करने के बाद में उसके बाद में आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा। मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से थोड़ा सा वेट करिएगा और उसके बाद में अगला पेज आपके सामने खुल करके आ जाएगा।
अब देखिए कुछ इस तरह से आपको ई साइन करने के लिए यहाँ पे बोलेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा ई साइन पर आपको क्लिक कर देना है। ई साइन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से पेज खुल करके आ जाएगा। आप थोड़ा सा वेट करिएगा। तो इस तरह से देखिए पेज खुला है, खुल गया। तो यहाँ पर टर्म और कंडीशंस दिया हुआ है, यहाँ पर आपको टिक कर देना है और उसके बाद में साइन नाउ करना है। ठीक है, साइन नाउ करने के बाद में यहाँ पर देखिए आपके सामने फिर एक टर्म कंडीशन का बॉक्स होगा, यहाँ पर भी आपको टिक कर देना है और उसके बाद में यहाँ पर इस कंडीशंस को आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर डालना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आधार नंबर डाल देता हूँ। आधार नंबर फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर सेंड ओटी पर ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। आपके आधार के में जो भी आपका मोबाइल नंबर लगा होगा उस पर ओटीपी जाएगा और वो यहाँ पर आपको ओटीपी फिल करना होगा इसके बाद में। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर ओटीपी डाल देता हूँ। मैंने ओटीपी को यहाँ पर फिल कर दिया है और उसके बाद में वेरीफाई ओटी पर मैं क्लिक कर देता हूँ। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद जैसे ही ये आपका जो है पेज नया विंडो खुल करके आ जाएगा, तो यहाँ पर सारी टर्म कंडीशंस हैं जो आपने फिल की हैं, वही सारी डिटेल्स यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद में फिर यहाँ पर हम प्रोसेस करेंगे, आपकी फ़ोटो वगैरह, हर सिग्नेचर वगैरह हर चीज़ यहाँ पर आपकी शो करेगी। उसके बाद में साइन नाउ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, किस पे करना है? साइन नाउ। तो इस पर भी आपको पढ़ करके साइन नाउ जो है कर सकते हैं। उसके बाद फिर एक बार आपको जो है यहाँ पर आधार नंबर पूछेगा। ठीक है, तो आधार नंबर फिर मैं एक बार डाल देता हूँ। दूसरी बार जब ओटीपी आप डालेंगे तो आपका जो ई-केवाईसी है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा और इस तरह से एक ओटीपी आपका ई साइन जो है बन करके आ जाएगा। ई साइन डॉक्यूमेंट्स यानी आपका सक्सेसफुली जो है हो चुका है। ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ पर आपको फिनिश कर देना है। फिनिश बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से कांग्रेचुलेशंस का मैसेज आ जाएगा, यानी कि आपका सक्सेसफुली अकाउंट जो है वो ओपन हो चुका है, आपकी केवाईसी भी हो चुकी है। अब केवल क्या रह गया है, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे जीरोधा की टीम के द्वारा और उसके बाद में आपके मेल पर जो है आपके 72 घंटे के अंदर, ठीक है, यानी 2 से 3 दिन के अंदर जो है आपको मेल के माध्यम से आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, और यूज़र आईडी पासवर्ड मिलने के बाद आप zerodha.com पर जाकर के वहाँ से डायरेक्ट अपनी ट्रेडिंग जो है स्टार्ट कर सकते हैं। या इसका एक ऐप आता है, मैं आपको बता देता हूँ कौन सा ऐप है। देखिए प्ले स्टोर में आप जाएंगे तो काइट बाई जीरोधा, ठीक है, काइट बाई जीरोधा इस तरह का एक ऐप होगा। तो ये साइन बना हुआ है जीरोधा का, ये वाला साइन आप देखिएगा। इस तरह का जो साइन है उस तरह ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना होगा और डाउनलोड करने के बाद में उस ऐप में कैसे लॉगिन करना है, कैसे ट्रेडिंग करनी है आपको, किस तरह से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, उसके मैं एक एक करके वीडियो आपको जो है प्रोवाइड करता रहूँगा। तो इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को भी शेयर करिएगा और फिलहाल बने रहिएगा हमारे चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।